तो आगे चलेंगे। केया पत्र द्रोणी आईला बोझा 5-7, एक एक जने 10 दोना दिला एत पात। केया पत्र द्रोणी, केतकी का वृक्ष जो है उसके पत्तों से बना हुआ दोना। आईला बोझा 5-7, तो 5-7 बोझों में वो आया। क्या? उसका बना हुआ प्लेट। 5-7 एक एक जने 10 दोना दिला एत पात, और एक एक व्यक्ति को 10 दोना दिया गया। तो केतकी का वृक्ष जो है, केतकी का फूल आप लोग देखे होंगे, और केतकी का वृक्ष का दोना जो है वो आया। ये देखिए केतकी का फूल है। ये फूल बहुत ही कॉमन है। लेफ्ट साइड में जो पीला वाला फूल दिख रहा है ऊपर में, कीर्तनियार परिश्रम जानी गौर राय, तासबारे खाओ याइते प्रभुर मन धाय। तो कीर्तनियार परिश्रम जानी गौर राय, गौर राय यानी कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियार परिश्रम जानी, कीर्तनिया लोगों का मेहनत जो इतना किए थे वो लोग कीर्तन करने में, उसको जानकर ता सवारे खाओ याइते प्रभुर मन धाय, उनको खिलाने के लिए महाप्रभु का मन जो है बहुत ही उत्सुक था। ये लोग इतना मेहनत किए हैं, इनको कुछ खाना चाहिए। पाती पाती करी भक्त गणे बसाइला, परिवेशन करी बारे आपने लागिला। पाती पाती करी भक्त गणे बसाइला, पात पात में भक्त गणों को बैठाकर परिवेशन करी बारे आपने लागिला, अपने लग गए उनको भोजन बांटने में, प्रसाद वितरण करने में। प्रभु ना खाइले के हो ना करे भोजन, स्वरूप गोसाई तबे कैला निवेदन। लेकिन प्रभु ना खाइले के हो ना करे भोजन, महाप्रभु नहीं खाए थे इसलिए कोई भी भोजन नहीं कर रहा था। स्वरूप गोसाई तबे कैला निवेदन, तब स्वरूप गोस्वामी ने उनसे निवेदन किया। अपने बैस प्रभु भोजन करीते, तुम्ही ना खाइले के हो ना पारे खाइते। कि आपने वैसा प्रभु भोजन करीते, कि आप भी बैठ जाएं प्रभु भोजन करने के लिए। तुम ही ना खाइले केहो ना पारे खरीते, तुम नहीं खाओगे, आप नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खा पाएगा। तबे महाप्रभु वैसे निज गण लैया, भोजन कराइला सभा के आकंठ पुरिया। तो तब महाप्रभु वैसे बैठ गए, निज गण लैया, अपने गणों को, अपने पार्षदों को लेकर भोजन कराइला सभा के आकंठ पुरिया, सभा के भोजन कराइला, सबको भोजन करवाएं। कैसा भोजन करवाएं? आकंठ, पूरा कंठ तक भर के, गला भर के, गला तक भर के भोजन करवाएं। भोजन करी बसिला प्रभु करिया चमन, प्रसाद उबरी लखाए सहस एक जन। भोजन करी वसीला प्रभु, भोजन करने के पश्चात महाप्रभु बैठ गए। करी आचमन, आचमन किए। प्रसाद उबरीला खाए सहस्र एक जन, और प्रसाद इतना अधिक बचा हुआ था, इतना अधिक था कि हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। प्रभु राज्ञाय गोविंद दीनहीन जने, दुखी कांगाल आनी कराय भोजन भोजने। तो प्रभु आज्ञाय गोविंद, प्रभु की आज्ञा से गोविंद ने, गोविंद कौन था? गोविंद कौन थे? महाप्रभु के निजी सेवक, महाप्रभु के निजी सेवक। तो गोविंद ने क्या किया कि दीनहीन जने, जो दीनहीन लोग थे, जो गरीब लोग थे, दुखी कंगाल इत्यादि जो लोग थे, उनको उनको बुला बुलाकर कराया भोजन, भोजन करवाया। कांगालेर भोजन रंग देखे गौर हरि, हरि बोल बोली तारे उपदेश करी। कंगालेर भोजन रंग देखे गौर हरि, कंगालों को भोजन ग्रहण करते हुए देखकर
गौर हरि ने क्या किया, हरि बोल बोली तारे उपदेश करी, बोला कि हरि बोल ऐसे ऐसे बोलो। तो हरि बोल करने के लिए महाप्रभु बोले, क्योंकि हरि बोल करने से हम लोग हर प्रकार के, भगवान के नाम लेने से हर प्रकार के कष्टों से हम लोग उबर जाएंगे, इसीलिए ऐसे महाप्रभु ने उनको कहा। हरि बोल बोली कंगाल प्रेम भासी जाए, ऐसा ना अद्भुत लीला करे गौर राय। हरि बोल बोली कंगाल प्रेमे भासी जाए, हरि बोल बोलकर कंगाल लोग भी, भिखारी लोग भी प्रेम भासी जाए, प्रेम आवेश में तैरने लगे। ऐसा ना अद्भुत लीला करे गौर राय, इस प्रकार की अद्भुत लीला महाप्रभु ने की। यहाँ जगन्नाथेर रथ चलन समय, गौड़ सब रथ टाने आगे नहीं जाया। अभी देखिए नया एक ट्विस्ट आता है। अब जगन्नाथ जी का रथ जो है वो फिर से चलने के लिए रेडी हो गया। अभी ब्रेक टाइम था, भोग लगा, जगन्नाथ जी को प्रसाद लोगों ने पाया। यहाँ मतलब बाहर क्या बात अभी बता रहे हैं। जगन्नाथेर रथ चलन समय, जगन्नाथ जी के रथ का चलने का समय हो गया। गौड़ सब रथ टाने आगे नहीं जाए, जो गौड़ थे उन्होंने सभी लोग ने रथ खींचना चाहा लेकिन आगे नहीं जाए, आगे नहीं जाने लगा। तो गौड़ कौन है? यहाँ से गए ना नदिया से, गौड़ा देश से। और कोई आंसर? तो जो लोग रथ खींचने के लिए नियुक्त किए जाते थे उनको गौड़ कहते हैं। रथ खींचने के लिए स्पेशल लोग नियुक्त किए जाते थे, वहीं के लोकल टेंपल के, वो गौड़ कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे गौड़ का दूसरा मतलब है। अच्छा, आगे देख लीजिएगा। महाप्रभु के पार्षद जो है वो बाद में आएंगे पिक्चर में। ये गौड़ जो है ये रथ खींचने वाले लोग, ये गौड़ देश वाले, गौड़ देश बंगाल को बोलते हैं, गौड़िया वैष्णव, बंगाली वैष्णव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे गौड़ यानी कि रथ खींचने वाले। नानीते न पारे गौड़ रथ छाड़ी दिल, पात्र मित्र लैया राजा व्यग्र हैया आइला। तो टानीते न पारे गौड़ रथ छाड़ी दिला, टान नहीं पा रहे थे गौड़, इसीलिए रथ उन्होंने छोड़ दिया खींचना। पात्र मित्र लैया राजा व्यग्र हैया आइला, राजा अपने पात्र मित्र इत्यादि को लेकर, अपने अधिकारियों को लेकर व्यग्र हैया आइला, व्यग्र होते हुए आ गए वहां। तो राजा के द्वारा अपॉइंटेड थे ये लोग, जो रथ खींचते थे, राजा के ही कार्यकर्ता थे, इनका काम था रथ खींचना। महामल्ल गणे दिल रथ चलाईते, आपने लागिला रथ न पारे टानीते। महामल्ल गणे, बड़े बड़े मल्ल गण को दिला रथ चलाईते, रथ चलाने के लिए दिया, रथ खींचने के लिए दिया। आपने लागिला रथ, अपने खुद भी लग गए रथ को खींचने के लिए, ना पारे टानीते, लेकिन टान नहीं पाए, खींच नहीं पाए। ये एक अलग पास टाइम है रथ का। व्यग्र हैया आने राजा मत हाथी गण, रथ चलाईते रथे करिल जो जन। तो व्यग्र हैया, चिंताग्रस्त होकर राजा मत हाथी गण, राजा ने क्या किया कि मत हाथीगण, बहुत बलशाली हाथियों को मंगवाया, इसलिए रथ चलाईते, रथे करिला जोजन, और रथ में उनको लगा दिया।
मत हस्ती गण टाने जा रजत बल, एक पद न चले रथ आइल अचल। तो मत हस्ती गण टाने जार जत बल, जिसकी जितनी भी शक्ति थी हाथियों की, ये मत हाथी गण जो है उस शक्ति से टानने लगे रथ को। एक पद ना चले रथ, लेकिन एक पद भी नहीं चल पाया रथ, हईला अचल, बिल्कुल अचल हो गया। देखिए ऐसे में रथ नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है आगे हम लोग को समझ में आएगा। शून्य महाप्रभु आइला निज गण लैया, मत हस्ती रथ टाने देखे दांडाइया। तो सुनी महाप्रभु, ये सुन के महाप्रभु आइला निज गण लैया, अपने निज गणों को, अपने पार्षदों को लेके आ गए। मत हस्ती रथ टाने देखे दांडाइया, वहां पे खड़े होकर वो देखने लगे कि मत हाथी जो है रथ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अंकुशेर घाय हस्ती कर ये चित्कार, रथ नहीं चले लोके करे हाहाकार। तो अंकुशेर घाय, अंकुश मारने से, अंकुश होता है हाथी को कंट्रोल करने के लिए, उससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है, महावत कंट्रोल करते हैं। तो वो मारा जाता है हाथी को, और हाथी उसके दर्द से चित्कार कर रहे हैं, लेकिन रथ नहीं चले, रथ नहीं चल रहा है। लोके करे हाहाकार, सब लोग हाहाकार कर रहे हैं कि रथ क्यों नहीं चल रहा है। तबे महाप्रभु सब हस्ती घुचाइला, निज गणे रथ का छीटानी बारे दिला। तो तबे महाप्रभु सब हस्ती घुचाइला, सब महाप्रभु हाथियों को, महाप्रभु ने सभी हाथियों को खुलवा दिया। निज गणे रथ का छी टानी बारे दिला, और अपने निज गणों को, अपने साथियों को रथ का जो रस्सी है टानने के लिए दिए। आपने रथेर पाछे ठेले माथा दिया, हड हड करी रथ चलीला धाइया। तो आपने रथेर पाछे ठेले माथा दिया, और स्वयं क्या किए, रथ को पीछे से ढकेलने लगे। कैसे ढकेलने लगे? अपने माथा के बल। हड हड करी रथ चलीला धाइया, और रथ जो है हर हर करके चलने लगा। इस प्रकार रथ चलने लगा, और कितने बड़े बड़े हाथियों से भी रथ नहीं चल रहा था। लेकिन महाप्रभु कैसे ठेले? अपने सर से ठेले, और रथ जो है हर हर करके चलने लगा। ये महाप्रभु का लीला जो है हम लोग देखते हैं। तो भक्तगण काछी हाथे करी मात्र धाय, आपने चलीला रथ टानी ते न पाए। तो देखिए अभी भक्तगण तो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, जो महान महान बड़े बड़े बलशाली मल्ल लोग आए थे वो लोग ज्यादा स्ट्रांग थे। हाथी लोग तो कई गुना मजबूत थे, शक्तिमान थे। कारण बताते हैं कैसे अभी रथ चलने लगा। भक्तगण काछी हाथे करी मात्र धाय, भक्तगण काछी हाथे करी, काछी यानी रस्सियां को हाथ में लेकर मात्र धाय, मात्र दौड़े। तो रथ कैसे चला? आपन ने चली रहा रथ, रथ अपने आप चलने लगा। टानीते ना पाए, उनको टानने का अवसर नहीं मिला, जरूरत ही नहीं पड़ा। आनंदे करये लोक जय जय ध्वनि, जय जगन्नाथ बई आर नाही सुनी। आनंद करये लोक, सभी लोग आनंद करने लगे, जय जय ध्वनि करने लगे। जय जगन्नाथ बई आर नाही सुनी, जय जगन्नाथ के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। निमिषे तगैला रथ गुंडीचार द्वार, चैतन्य प्रताप देखी लोके चमत्कार। निमिषे तगैला रथ गुंडीचार द्वार, तुरंत ही रथ जो है गुंडीचा के द्वार पर पहुंच गया। चैतन्य प्रताप देखी लोके चमत्कार, महाप्रभु का प्रताप देखकर सभी लोग चमत्कृत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य, एई मत कोलाहल लोके धन्य धन्य।
तो भीड़ से आवाज आने लगी, जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य। इस प्रकार कोलाहल करते हुए लोग धन्य धन्य बोलने लगे। देखिया प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे, प्रभुर महिमा देखी प्रेमे फूले अंगे। तो प्रताप रुद्र पात्र मित्रों के साथ ये देखकर, क्या देखकर? प्रभुर महिमा, प्रभु की महिमा देखकर प्रेमे फूले अंगे, उनका अंग जो है अंग अंग रोमांचित हो गया। पांडु विजय तबे करे सेवक गणे, जगन्नाथ बसिला गिया निज सिंहासने। तो पांडु विजय तबे करे सेवक गणे, तब सेवकों ने क्या किया? पांडु विजय किया। फिर से जगन्नाथ जी को रथ से उतारा, जगन्नाथ बसीला गया निज सिंहासन में, और जगन्नाथ को बैठाने के लिए अंदर कहा चले गए? जहां पे उनका सिंहासन था जगन्नाथ जी का। सुभद्रा बलराम निज सिंहासन आइला, जगन्नाथ स्नान भोग हाई ते लागिला। तो सुभद्रा बलराम भी अपने अपने सिंहासन पे आ गए। जगन्नाथ स्नान भोग हाईते लगिला, जगन्नाथ जी का स्नान और भोग जो है अब लगने लगा। अंगिना ते महाप्रभु लैया भक्त गण, आनंदे आरंभ कैला नर्तन कीर्तन। तो आंगन में महाप्रभु भक्तगण को लेकर, अब किसके आंगन में? गुंडीचा मंदिर के आंगन। आनंदे आरंभ कैला नर्तन कीर्तन, आनंद पूर्वक नर्तन कीर्तन आरंभ करते। आनंदे महाप्रभुर प्रेम उथलीला, देखी सब लोक प्रेम सागरे भासीला। आनंद में महाप्रभु प्रेम उथलीला, तो महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए, और देखी सब लोग भी देख करके प्रेम सागरे भासीला, प्रेम सागर में डूब गए। नित्य करी संध्या काले आरती देखिल, आई टोटा आसी प्रभु विश्राम करिल। नित्य करी, नित्य करने के बाद संध्या काले आरती देखिला, आरती देखे महाप्रभु। आईटोटा आसी, आईटोटा नामक स्थान पर आकर प्रभु विश्राम करिला, प्रभु ने विश्राम किया। अद्वैतादि भक्तगण निमंत्रण कैला, मुख्य मुख्य नवजन नव दिन पाइला। तो अद्वैत आदि भक्तगण, प्रमुख भक्तगण ने निमंत्रण कैला, निमंत्रण दिया महाप्रभु को कि आप लोग हमारे यहाँ आइए और प्रसाद पाइए। मुख्य मुख्य नवजन नव दिन पाइला, जो मुख्य मुख्य 9 डिवोटीज थे उनको 9 दिन मिला महाप्रभु की सेवा करने के लिए, एक दिन मिला सबको। आर भक्त गण चतुर्मास्य जत दिन, एक एक दिन करी करी लबंटन। तो आर भक्तगण लोग हैं, चतुर्मास्य जत दिन, चतुर्मास में जितने दिन होते हैं, एक एक दिन करी करीला बंटन, एक एक दिन करके बांट लिए कि महाप्रभु इस दिन मेरे यहाँ आएंगे, महाप्रभु इस दिन मेरे यहाँ आएंगे। चतुर्मास का कैसे बांट लिए वो लोग? चतुर्मास क्योंकि आने वाला था। तो रथ यात्रा के बाद जब 9 दिन रहते हैं कहाँ पे? गुंडीचा मंदिर में, उसके बाद चतुर्मास आ जाता है उल्टा रथ होने के बाद। आज जैसे आज है बाहुड़ा रथ, बाहुड़ा यात्रा, तो उल्टा रथ जो है आज निकलता है जब वापस गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ जी जाते हैं। आज ही वो दिन है। चारी मासेर दिन मुख्य भक्त बाटी नीला, आर भक्त गण अवसर न पाइला। तो चारी मासेर दिन मुख्य भक्त बाटी नीला, मुख्य भक्तों ने आपस में 4 मासों के दिन जो है बांट लिए। आर भक्तगण अवसर ना पाइला, बाकी भक्त लोगों को अवसर नहीं मिल पाया। तो देखिए अभी क्या किए वो लोग जिनको अवसर नहीं मिल पाया। एक दिन निमंत्रण करे दुई तीन ने मिली, यही मत महाप्रभु निमंत्रण केली। तो एक दिन निमंत्रण करे दुई तीने मिली, 2-3 मिलके एक दिन निमंत्रण किए, एक दिन सबको नहीं हो पाया। यही मत महाप्रभु निमंत्रण के लिए, इस प्रकार महाप्रभु की निमंत्रण के लिए निमंत्रण लीलाएं जो है। प्रातः काले स्नान करी देखी जगन्नाथ,
संकीर्तन नित्य करे भक्त गण साथ। तो प्रातः काल स्नान करके देखी जगन्नाथ को देख करके संकीर्तन नित्य करे भक्त गण साथ, संकीर्तन में भक्त गणों के साथ नृत्य करते थे। कौन? महाप्रभु। कभु अद्वैते नाचाय कभु नित्यानंदे, कभु हरिदासे नाचाय कभु अच्युतानंदे। कभी अद्वैत आचार्य को नचाते थे, महाप्रभु बोलते थे कि आप नाचिए। कभी नित्यानंद प्रभु को बोलते थे आप नाचिए। कभी हरिदास ठाकुर को बोलते थे, और कभी अच्युतानंद को। अच्युतानंद के बारे में हम लोग पहले देखे थे, अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। कभु वक्रेश्वरे कभु आर भक्त गणे, त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रांगणे। कभी वक्रेश्वर पंडित को, कभी आर भक्त गणों को त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रांगणे। गुंडीचा के प्रांगण में 3 संध्या तक, तीनों संध्या जो है कीर्तन करते थे। वृंदावन ने आइला कृष्ण एई प्रभु ज्ञान, कृष्ण विरह स्फूर्ति हैला अवसान। तो जब गुंडीचा में आए थे जगन्नाथ जी, तो महाप्रभु को ऐसा लग रहा था, चेतना थी उनकी ऐसी थी कि वृंदावन आइला कृष्णा, कि कृष्ण जो है वृंदावन आए हैं। कृष्णेर विरह स्फूर्ति हैला अवसान, और कृष्ण की जो विरह स्फूर्ति थी उनके हृदय में, वो समाप्त हो गई थी, इसलिए बहुत ही आनंदित थे महाप्रभु। राधा संगे कृष्ण लीला एई हैल ज्ञाने, एई रसे मग्न प्रभु हैलापने। तो उनको ऐसा लग रहा था कि राधा संगे कृष्ण लीला एई हैला ज्ञाने, उनकी चेतना थी कि अब यहाँ वृंदावन आ गए हैं तो अभी कृष्ण की लीलाएं राधा रानी के साथ होगी। एई रसे मग्न प्रभु हैलापने, तो इसी रस में मग्न रहते थे महाप्रभु। नानोद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, इंद्रद्युम्न सरोवर करे जल खेला। नाना उद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, तो अलग अलग प्रकार के उद्यान जो थे गुंडीचा मंदिर के पास, उसमें भक्तों के साथ वृंदावन की लीलाएं जो है किया करते थे महाप्रभु। और इंद्रद्युम्न सरोवर करे जल खेला, इंद्रद्युम्न सरोवर में वो जल के लिए जल क्रीड़ाएं करते थे। तो इंद्रद्युम्न सरोवर में क्यों करते थे? जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं वो लोग बताइए। क्योंकि गुंडीचा मंदिर के सामने था ना। गुंडीचा मंदिर के सामने जस्ट बगल में है इंद्रद्युम्न सरोवर, इसीलिए इंद्रद्युम्न सरोवर में क्रीड़ा करते थे। आपने सकल भक्त सिंचे जल दिया, सब भक्त गण सिंचे चौदी के बेड़िया। तो आपने सकल भक्त सिंचे जल दिया, अपने क्या करते थे, सब भक्तों के ऊपर जल छिड़क देते थे क्रीड़ा करते करते। और सब भक्त गण सिंचे चौदी के बेड़िया, और सभी भक्त लोग क्या करते थे, चारों तरफ से घेर करके महाप्रभु के ऊपर जल डालते थे। कभु एक मंडल कभु अनेक मंडला, चल मंडूक वाद्य सबे बजाए करताला। तो कभु एक मंडल कभु अनेक मंडल, तो गोलाकार रूप में ये लोग जल में सर्कल बना लेते थे, और जल के भीतर का ताल बजाकर मेढक का जो ध्वनि होता है वैसा जल मंडूक वाद्य जो है मेढक जैसा ही ध्वनि निकालते थे। दुई दुई जने मेली करे जल रण, कहो हारे कहो जिन्हें प्रभु करे दर्शन। दुई दुई मेली करे जल रण, दो लोग का जोड़ी बना के भक्त लोग जल में लड़ाई करते थे। कहो हारे कहो जिन्हें, कोई हारता था कोई जीतता था, प्रभु करे दर्शन, महाप्रभु देखते थे उनको। बाकी लोग भी देखिए इस तरह से महाप्रभु को आनंदित करने के लिए अनेक प्रकार की चीजें कर रहे हैं। भगवान के साथ जो मनोरंजन है वही आध्यात्मिक मनोरंजन है, और भगवान से दूर रह के जो मनोरंजन है वो भौतिक मनोरंजन है। तो भगवान कभी मनोरंजन से मना नहीं किए हैं, लेकिन हाँ भगवान के साथ हम लोग करते हुए मनोरंजन करते हैं।
तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हम लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान से अलग रह के हम लोग मनोरंजन करना चाहते हैं तो हम लोग भी दुखी रहते हैं। अद्वैत नित्यानंदे जल फैला फैली, आचार्य हरिया पाछे करे गाला गाली। तो अद्वैत नित्यानंदे जल फैला फैली, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था, बहुत मजाक करते थे दोनों आपस में। तो दोनों एक दूसरे पे जल फेंक रहे हैं। आचार्य हारिया पाछे करे गाला गाली, और अद्वैत आचार्य हार गए और नित्यानंद प्रभु को गालियां देने लगे। विद्यानिधि जल केली स्वरूपे रसने, गुप्त दत्ते जल केली करे दुई जने। विद्यानिधि जल केली स्वरूप सने, तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है जल केली स्वरूप सने, स्वरूप दामोदर के साथ वो जल केली कर रहे थे। गुप्त दत्ते जल केली करे दुई जने, और मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त जो है ये लोग आपस में जल केली कर रहे थे। श्रीवास सहित जल खेले गदाधर, राघव पंडित सने खेले वक्रेश्वर। श्रीवास सहित जल खेले गदाधर, श्रीवास ठाकुर के साथ गदाधर पंडित जल खेल रहे थे और राघव पंडित सने खेले वक्रेश्वर, राघव पंडित के साथ वक्रेश्वर खेल रहे थे। तो ये महाप्रभु के पार्षद हैं ये लोग। सार्वभौम संगे खेले रामानंद राय, गांभीर्य गेल दोहार कैल शिशु प्राय। तो सार्वभौम संगे खेले रामानंद राय, तो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? क्या इनका पद था? हाँ बताइए। राजा के पुरोहित, राजपुरोहित। हाँ, और रामानंद राय का पद क्या था? वो गवर्नर थे साउथ के, फिर सब छोड़ करके प्रभु के आश्रम में। ये गवर्नर थे दक्षिण भारत में, मद्रास के गवर्नर थे। तो ये दोनों देखिए बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं, एक राजपुरोहित हैं, गवर्नर हैं। गांभीर्य गेले दोहार, दोनों का गांभीर्य जो है गेले गेला चला गया दोनों का। हाइला शिशु प्राय, लोग शिशु प्राय हो गए, बच्चों जैसे हो गए, बच्चों जैसे खेलने लगे। महाप्रभुता दोहार चांचल्य देखिया, गोपीनाथ आचार्य किछु कहे न हसिया। तो इन लोग दोनों को जब देखे महाप्रभु, ता दोहार चांचल्य देखिए, इन दोनों का चांचल्य जब देखे तो गोपीनाथ आचार्य किछु कहे न हसिया, गोपीनाथ आचार्य को कुछ कहते हुए हंसने लगे। गोपीनाथ आचार्य जो थे वो एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य ये लोग रिलेटिव्स थे, जीजा साला थे। तो गोपीनाथ आचार्य को देख के कुछ बोल के हंसने लगे। कौन? महाप्रभु। पंडित गंभीर तुहे प्रामाणिक जना, बाल चांचल्य करे करा हवर जना। पंडित गंभीर दुहे, ये दोनों बोलने लगे महाप्रभु कि दोनों जो है ये दोनों गंभीर गंभीर पंडित लोग हैं और प्रामाणिक व्यक्ति हैं लोग। क्यों प्रामाणिक है हम लोग अभी देखें। बाल चांचल्य करे कराह वर्जना, ये लोग बालक की तरह चंचलता कर रहे हैं, इन लोग को बंद करने के लिए कहिए। गोपीनाथ कहे तोमार कृपा महासिंधु, उछलित करे जब बेतार एक बिंदु। गोपीनाथ आचार्य क्या बोले कि तुम्हार कृपा महासिंधु, तुम्हारी कृपा जो है महासागर जैसी है। उछलित करे जब तार एक बिंदु, और उसकी एक बिंदु भी जब पड़ जाती है किसी में तो वो इसी तरह से हो जाता है जैसे ये लोग दोनों हो गए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय। मेरु मंदर पर्वत डुबाय जथा तथा, ई दुई गंड शैल इहार का कथा। तो मेरु मंदर पर्वत डुबाए जथा तथा, तो आपकी कृपा सिंधु की एक बूंद जो है मेरु और मंदार जैसे पर्वतों को डुबा देती है।
यही दुई गंड शैल बिहार का कथा है। और ये दोनों तो गंड शैल छोटे छोटे पहाड़ियों जैसे हैं, इनके बारे में क्या कहना, ये तो डूब ही जाएंगे आपकी कृपा सिंधु की एक बिंदु से। शुष्क तर्क खाली खाइते जन्म गेल जार, तारे लीलामृत पियाओ एक कृपा तो मार। तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य अक्सर कुछ कुछ डिस्कस करते थे जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त नहीं थे तो, और सार्वभौम भट्टाचार्य तर्क इत्यादि देते थे और गोपीनाथ आचार्य जो है वो भक्त थे तो वो भक्ति वाला पॉइंट बताते थे। तो दोनों में बहुत तर्क वितर्क होता था, लेकिन बाद में जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए थे तो ये सब तर्क वितर्क करना छोड़ दिए थे। तो गोपीनाथ आचार्य उस बोलते हैं याद करते हुए कि शुष्क तर्क खाली खाइते, तो शुष्क तर्क जो है खली जैसा है। खली यानी कि जो सरसों को तेल निकालने के पश्चात जो बचता है खली, तो शुष्क तर्क खली खा खा कर जन्म गया जार, जिनका जन्म बीत गया, तारे लीला अमृत पियाओ एक कृपा तुम्हार, उनको लीला अमृत आपने पिलाया ऐसी आपकी कृपा है। तो किनका जन्म शुष्क खली खा खा कर बीत गया था? सार्वभौम भट्टाचार्य भट्टाचार्य का। तो लेकिन महाप्रभु की कृपा हुई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पे कृपा कैसी हुई, कभी हम लोग को समय मिलेगा तो देखेंगे। तो देखिए महाप्रभु मना किए थे उनको खेलने, लेकिन अभी क्या हुआ, हासी महाप्रभु तब अद्वैते आनिल, जले र ऊपर तारे शेष शैया कैला। तो हासी महाप्रभु तबे अद्वैते आनिल, तब हास के महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बुलाया, जलेर ऊपर तारे शेष शैया कैला, और शेष नाग जैसी शैया बनने के लिए कहा। तो जल के ऊपर महाप्रभु ने उनको शेष शैया बनाने के लिए कहा। आपने ताहार ऊपर करीला शयन शेष शाही लीला प्रभु कैला प्रकटना। तो महाप्रभु भी अब उनको भी मन किया कुछ कुछ करने का, लीला करने का। तो आपने ताहार ऊपर करीला शयन, उनके ऊपर शयन कर गए, शेष शाही लीला प्रभु कैला प्रकटन, और अपनी शेष शाही लीला जो है इस प्रकार प्रकट की। अद्वैत निज शक्ति प्रकट करिया, महाप्रभु लैया बुले जले ते भासिया। तो अद्वैत आचार्य ने अपनी निज शक्ति प्रकट की, महाप्रभु लैया बुले जले ते भासिया, और महाप्रभु उठाते हुए चलने लगे जल के ऊपर तैरते हुए। तो इस प्रकार की लीला हो रही है। एई मत जल क्रीड़ा कौरी का तक्षण, आई टोटा आइला प्रभु लैया भक्त गण। इस प्रकार जल क्रीड़ा करे के कुछ देर तक महाप्रभु जो है भक्तगण को लेके आई टोटा वापस आ गए। तो ये जो है लीला हम लोग देखें महाप्रभु की रथ यात्रा के पश्चात गुंडीचा मंदिर में जब आ गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो महाप्रभु इंद्रद्युम्न सरोवर में जाके ये सब लीला कर रहे थे।